अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे खैर और आफियत में होंगे। मेरी वीडियो जो भी देख रहा है वो एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट्स के अंदर अपनी खैरियत लाजमी बताएं। उसकी वजह यह है कि मेरे काफ़ी सारे अज़ीज़ और दोस्तों ने मेरी वीडियो का बहुत वेट किया और जब उन्हें वीडियो नहीं मिली तो उन्होंने मुझसे पर्सनली मिलकर वीडियो ना अपलोड होने की वजह पूछी। और काफ़ी सारे दोस्तों को पता भी है कि वीडियो शूट करने का क्या रीज़न है, तो वही रीज़न आपके साथ आज शेयर करूँगा कि मैंने यूट्यूब क्यों छोड़ी। आज से पूरे 5 महीने पहले 11 नवंबर 2023 मुझ पर क्या गुजरी, क्या मेरे ऊपर, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस बात को बोलने के लिए कि मुझ पे क्या क़यामत आ गई और क़यामत होके गुज़र गई। मेरे अब्बू जो हैं वो इस दुनिया फ़ानी से हमें छोड़कर चले गए और वो इस तरह अचानक से गए हैं कि दिल अभी भी इस वक्त स्टिल इस टाइम तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और ना ही करता कि एक सबसे पहले तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ भी हैं एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के अब्बू को हदिया करें कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाएं, उनकी मग़फ़िरत फरमाएं, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाएं। और एक दफ़ा पहला कलमा पढ़कर आप अब्बू को हदिया करें। कलमा पढ़ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आप ये मेरे अब्बू को हदिया कर दें। एक बंदा बीमार हो तो समझ में आता है कि बीमार है, तबीयत सही नहीं है, उस पर सुकून रहता है। लेकिन एक बिल्कुल सही कोई भी किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, और बंदा बैठा हुआ जो है वो हमें छोड़कर चले जाए, उस टाइम पर भी जहन ने काम नहीं करा, दिमाग ने, और अभी तक दिमाग काम नहीं कर रहा, बातें याद नहीं रहती। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि बंदा नहीं बता पाता। तो अब्बू का ये था कि वो रात में खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह खाया, अपने जो भी उनकी रूटीन थी वो मामलात किए और सो गए। रात में 1:15 उनकी आंख खुली, वॉशरूम गए, वॉशरूम से आए तो उनको उल्टी हो गई। उल्टी हुई तो फिर उसके बाद उन्हें खांसी लग गई। खांसी लगी तो खांसते हुए उनको बलगम था, लेकिन बलगम के अंदर उनके ब्लड था। मुझे अब्बू ने यह कहा कि जो उन्होंने सुबह मुझे अपने हाथ से कैरेट खिलाई थी, गाजर, कह रहे कि ये वो गाजर है, परेशान ना हो। लेकिन ऐसे कैसे मैं, अच्छा उस रात कुदरती तौर पर मैं नहीं सोया, निदा भी नहीं सोई, हिबा भी नहीं सोई, अम्मी सो गई थी, फैज़ान भाई, भाभी, ज़ारा, जिमल सब सो गए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। अब्बू के जब खांसने की आवाज़ आई तो मैं बाहर आया तो उनके खांसने में जैसे हमारे यहाँ बलगम किस तरीके से गले के अंदर फंस जाता है, इस तरीके की कंडीशन थी। अब उसी कंडीशन के अंदर मैं उनके पास आया। मैंने कहा अब्बू, ने कहा डॉक्टर के चलो, वो नेबुलाइज करेगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाओगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाओ, जाके सो जाओ। अब ऐसे कैसे मैं सो सकता हूँ? वो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने, वो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने अभी चल रहा है, जो मैं इस बात को मरते दम तक तो मैं नहीं भूल सकता कि उनके सारे मामलात, सारी चीज़ों में किस तरह में था। उन्हें मैंने अपने जोशांदा अपने हाथों से बना के पिलाया,
कि वो बेहतर हो जाएं। फिर उसके बाद भी उनकी खांसी सही नहीं हुई। उनके लिए उन्हें खांसी का सिरप पिलाया। फिर अब्बू की आदत थी अस्तगफार पढ़ना, कलमा तैयबा का विर्द करना। वो बैठे बैठे बोलने लग गए, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। हमें कुछ भी नया नहीं लगा। अम्मी उठ गई थी, निदा कमरे से बाहर आ गई थी, हिबा आ गई थी। तो हमें तो कुछ भी नॉर्मल ही था सब कुछ हमारे लिए। क्यों, एक बंदे की आदत है, नया बंदा ही ऐसा करे तो फिर घबराहट होती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर उसके बाद अब वो ड्राइंग रूम से उठकर अपने रूम में जाके बैठ गए। रूम में गए तो वहाँ पे जाकर अस्तगफार पढ़ने लग गए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये भी हमें कुछ नया नहीं लगा। उनका ठीक है, अब्बू की आदत है। फिर उसके बाद उन्होंने कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया। कलमा तैयबा का विर्द करा तो वो भी हमें कुछ नया नहीं लगा, क्योंकि इसी तरह था कि तबीयत खांसी जो है वो बेहतर नहीं है। फैज़ान भाई को अम्मी ने उठा लिया, सो रहे थे, वो बहुत गहरी नींद सो रहे थे, रात का 1 बज रहा था। फैज़ान भाई को उठाया, फैज़ान भाई भी आ गए। तो अम्मी ऐसी गुस्सा करने लग गई कि डॉक्टर के नहीं जा रहे। तो मेरे बिल्कुल रेडी खड़ा हुआ था। तो अब्बू ने मुझसे कहा इस तरह खुद को हाथ लगा के कि यार मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं। उस टाइम पर भी दिमाग काम नहीं किया कि ठंडे पसीने क्यों आते हैं। फिर अगेन कहा कि चलो डॉक्टर के चलते हैं। तो कह रहे मुझे में हिम्मत नहीं है, मैं कैसे चलूँ। ये मैं आपको लम्हे की बात बता रहा हूँ, ये कोई इतना लंबा टाइम पीरियड नहीं था कि आधा पौना घंटा 1 घंटा हमने घर पे गुजारा हो। ये बिल्कुल मैं कहता हूँ सेकंड के भी 1000वें हिस्से के ये सारे मामला हैं। फिर जो है वो अब्बू ने इशारे से इस तरह कहा कि मेरी नज़र उतारो। अम्मी रूम से बाहर निकली। माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में, बल्कि कराची में ख़ास तौर पे गैस नहीं आती। जैसे लोड शेडिंग होती है इसी तरह गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ। तो फिर वो सिलेंडर वाला चूल्हा लगाया। फिर अब्बू की जब नज़र उतार के जो मिर्चें रखी, तो मैंने कभी ज़िंदगी में अभी तक ये नहीं देखा कि वो कागज़ जिसके अंदर हम मिर्चें रखते हैं नज़र उतार के वो फ़ौरन से जल जाए। उनका वो कागज़ फ़ौरन जल गया और जो मिर्चें थी नज़र की उतारी हुई वो नीचे गिर गई। फैज़ान भाई वो उठाने के लिए उठाकर मिर्चें चूल्हे पे रख रहे थे और मैं अब्बू के पास वापस आ गया। तो अब्बू ने एक बार लेटे कलमा पढ़ते हुए फिर उठ के बैठ गए। फिर दूसरी बार कलमा पढ़ा और दूसरी बार लेटे फिर उठ के बैठ गए। फिर जब वो तीसरी बार लेटे तो खुद ने अपने हाथ पांव बिल्कुल रिलैक्स होकर सीधे करे। अच्छा, अब्बू को किसी किस्म की कोई घबराहट नहीं थी, वरना मैंने अभी तक यही सुना है कि जब नज़ा का वक्त होता है तो इंसान बड़ी मुश्किल में होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। अब्बू के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की बहुत रहमत है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ कलमा तैयबा का विर्द उनकी ज़बान पर था। वो तीसरी बार लेटे हैं, उन्होंने अपने हाथ सीधे करे, पाँव सीधे करे, अपनी आंखें बंद करी और कलमा पढ़ते पढ़ते वो हमें छोड़कर चले गए। मैंने जब जाकर उनको उठाया तो वो बिल्कुल ठंडे हो रहे थे, बर्फ़ जैसे, लेकिन उनके ऊपर पानी नहीं था, उनके साथ कोई पसीने की कैफियत नहीं थी। निदा भी चीखी, मेरी भी हालत बहुत बुरी थी। फैज़ान भाई अंदर आ गए। मैंने उनके सीने पे सर रख के देखा तो मैंने खुद को झूठी तसल्ली दी और फैज़ान भाई को भी कि नहीं, इनकी धड़कन चल रही है। जबकि मेरे गुमान में नहीं था कि वो मुझे छोड़कर, हम सबको इस तरह अचानक से छोड़कर चले गए हैं। फिर हम हॉस्पिटल गए लेकर अब्बू को। उन्होंने कहा जी ये नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि हमारे प्यारे हमें अचानक से इस तरह छोड़ के चले जाते हैं। तो अब्बू जो है वो छोड़ के चले गए, बिल्कुल अकेला कर गए। बिल्कुल अकेला छोड़ के चले गए।
फिर उसके बाद जो है वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि किसी भी किस्म की कोई वीडियो शूट की जाए या वीडियो अपलोड की जाए या बताया जाए, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं सबकी। तो ये वजह थी यूट्यूब छोड़ने की। लेकिन काफ़ी सारे दोस्तों का इसरार था, काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा कि वीडियोस आनी चाहिए, मिस करते हैं। तो उनके कहने पर आज पूरे 5 महीने और 4 दिन बाद जो है ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप सबका प्यार चाहिए और आप सबका प्यार है साथ। बस अब दुआ करें कि अल्लाह पाक खैर और आफियत अता फरमाए, हम सबको बुरी नज़रों से, शयातीन के शर से, जालिमों के जुल्म से, शयातीन के शर के, जालिमों के जुल्म, शयातीन के शर और शैतान के मकर व फरेब से मेरी नस्लों की, मेरी अम्मी की और आप सबकी, कुल उम्मत मोहम्मदी की हिफाजत फरमाए। ये वजह थी मेरे YouTube छोड़ने की कि 5 महीने पहले जो क़यामत गुजरी है, गुजरी क्या है मेरे लिए तो अभी भी है। क्योंकि जब भी ये वाली बात सोचता हूँ कि अगर ऐसा हो तो कैसा होगा, तो दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। लेकिन फिर जब याद आती है ना कि ये सब कुछ मुझ पर बीत चुका है, बहुत मुश्किल होता है खुद को कंट्रोल करना, खुद को संभालना। अच्छा, खुद को संभालने की एक वजह यह भी है कि घर वालों को संभालना है। अगर मैं खुद हिम्मत हारूंगा तो घर वालों को इन्हें कौन संभाले, इन्हें कौन संभालेगा सही से, बेहतर तरीके से, अम्मी का कौन ख्याल रखेगा। तो बस वीडियो को यहीं पर ही एंड करता हूँ। आप लोगों का और मज़ीद प्यार चाहिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।